हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 41 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट रैफ के बारे में कि रैफ होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। बेसिकली इसका यूज क्लास कंपोनेंट के साथ में किया जाता था गाइस, और जो लेटेस्ट आपका हुक आया है जिसके अंदर हम यूज रैफ करते हैं यूज, उन दोनों की डिफरेंस आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। तो वही चीज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले छोटा सा इसका थ्योरी का पार्ट रखा है मैंने, इसको रीड कर लेते हैं पहले। व्हाट इज अ रैफ? In React, ref is a special attribute that can be used to access or reference a DOM element or a React component instance. It provides a way to interact directly with DOM elements or components, enabling you to perform contain operations like focusing an input field, accessing the dimension of an element, or triggering implement एनिमेशंस। सो ये जो रैफ होता है गाइस, बेसिकली इसका यूज इसलिए करा जाता था आपका कि जब कभी भी आपने देखा है, हम jQuery की बात करें या जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते थे हम, गेट एलिमेंट के थ्रू, क्लास के थ्रू, टैग के थ्रू, तो डायरेक्टली हम वहां पे कर पाते थे। बट रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट के अंदर कभी भी हम डायरेक्टली डॉम को मैनिपुलेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर चलता है आपका। अगर हम डायरेक्टली कंपोनेंट के हिसाब से ही चीजें करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होता है, ना कि डायरेक्ट हम डोम के अंदर चीजें चेंज करने की। अगर हम डायरेक्ट डोम के अंदर चीजें चेंज करेंगे, वहां पे आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपके क्लास कंपोनेंट के साथ में यहाँ पे रैफ मिलता था कि जिसके हेल्प से हम एलिमेंट को गेट कर सकें और वहां पे मॉडिफाई कर सकें उन सारी चीजों को। तो ये है आपका छोटा सा यहाँ पे पार्ट थ्योरी का। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज अ रैफ, तो आप बता सकें जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा और जो मैंने आपको बताया है। अब इस चीज को अगर वो प्रैक्टिकल करवा के देखना चाहता है आपसे, तो आप प्रैक्टिकल में कैसे दिखा सकते हैं, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके हम भी देखते हैं यहाँ पे। सो गाइस, आ गए हम अपने एडिटर पे, और एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे app.js है, इसी के अंदर हम करने वाले हैं यहाँ पे, और क्लास कंपोनेंट है हमारा ये। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्ट में कि रैफ आपका यूज होता है क्लास कंपोनेंट के साथ में, तो क्लास कंपोनेंट की हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसे चेंज कर लिया फंक्शन कंपोनेंट से क्लास कंपोनेंट के अंदर, और इसका आउटपुट हमें ब्राउजर पे यहां पे देखने को मिलेगा, और कंसोल भी हमने ओपन कर रखा है। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से चीजें चलेंगी। तो यहां पे अगर मैं कर लेता हूं आपका एग्जांपल, मानिए एग्जांपल 1 कर लिया मैंने, एंड देन इसके बाद में अब मैं यहां पे रख देता हूं आपका एक इनपुट, ओके, और टाइप कर देते हैं इसका टेक्स्ट। अब यहां पे हमने इनपुट बना लिया। अब अगर मैं आपको सेव करके यहां पे आपको दिखाऊं, तो यहां पे आप देखेंगे इनपुट आ गया। तो फोकस कैसे हो रहा है आप देख रहे हैं, फोकस करने पे जब हम इनपुट पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका कलर चेंज हो जा रहा है। देखिए जैसे मैं फोकस कर रहा हूं तो चेंज हो जा रहा है। अब ये सारी चीजें मानिए आपको हैंडल करनी है रैफ के साथ में। आप रैफ के केस में कर सकते हैं इसको। तो रैफ के केस में कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि अगर आपको इसमें मैनिपुलेट करना है कुछ चीज, तो कैसे कर सकते हैं आप। तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो यहां पे हम सबसे पहले हमें लेना होगा यहाँ पे क्रिएट रैफ, ओके। अब ये आपने देखा होगा कि मैंने तो रैफ बोला आपसे, अब यहाँ पे क्रिएट रैफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपका क्रिएट रैफ, रेफरेंस, बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे फंक्शनैलिटीज, प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें मिलते हैं रिएक्ट के अंदर, जो कि यूज करने पड़ते थे हमें, ओके। उनमें से एक है आपका यहाँ पे रिएक्ट रैफ, जिनको हम यूज करने वाले हैं आज। और यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर लेंगे हम यहाँ पे, ओके, ये हमने ले लिया। सुपर लेंगे हम यहाँ पे, ये भी डिफाइन कर दिया हमने। इसके बाद में दिस डॉट, यहाँ पे जो भी नाम आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट रैफ कर देता हूं, मानिए ये हम अपने इनपुट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ये रख रहा हूं। एंड देन उसके बाद में अगर मेरे को यहाँ पे यूज करना है इसे, तो आप कैसे कर सकते हैं, या तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कुछ इस तरीके से, या तो ये भी यूज कर सकते हैं आप, या तो हमने जैसे ऊपर इंपोर्ट करा है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसके आगे आपका पैराथेसिस। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे क्या, फंक्शन, ओके। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको नहीं दिखेगा देखने को। अब जैसे कि हमें इस इनपुट का रैफ निकालना है, मानिए इसको गेट करना है, तो कैसे कर पाएंगे आप गेट, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे रैफ लिखना होगा। अब यहाँ पे आपको रैफ लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस आप लगाएंगे यहाँ पे दिस लिखेंगे, दिस के बाद में माई इनपुट रैफ, जो अभी हमने ऊपर नाम दिया ना, वो हमने यहाँ पे रख लिया है। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में आप यहाँ पे चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा वर्किंग है, क्या हमें इसके अंदर आउटपुट आ रहा है, ये सब सारी चीजें। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मानिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
और इस लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं दिस डॉट हमारे रेफ को, कुछ इस तरीके से। बट आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल लिख रहा हूं तो यहाँ नहीं, ठीक है। यहां से आएंगे नीचे, रेंडर के केस में यहां लिख लेंगे, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आएंगे तो देखिए जैसे ही यहाँ पे आपका यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट हुआ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा यहाँ पे करंट इनपुट है वो नल है बेसिकली, बट यहाँ पे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे, वैल्यू है आपके पास में, यहाँ पे देखिए कितने सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहे होंगे। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, सेम लाइक जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट में जैसे चीजें हमें मिलती है वहीं की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे आप मानिए कि मेरे को इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल कंपोनेंट के साथ में दिखाता हूं, कंपोनेंट डिड माउंट, यही मैंने आपको पढ़ाया था लाइफ साइकिल के अंदर। और यहां पे मैं क्या करता हूं, दिस डॉट माई इनपुट रैफ करंट। करंट क्यों लिया मैंने, जैसे कि मैं यहां पे चलूं वापस तो यहां पे करंट आपको दिख रहा होगा इसलिए लिया, और इसके बाद है हमारी वैल्यू। ओके, यही सेम चीज हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यू। ओके, एंड इस वैल्यू में बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, अभी इसके पास में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भास्कर गुप्ता मेरा नाम आना चाहिए। मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां देखेंगे आपकी, देखिए मैं जैसे रिफ्रेश भी कर लूं अगर, तो रिफ्रेश करने के बाद भी आपको यहां पे दिख रहा होगा कि भास्कर गुप्ता आपको विजिबल हो भी रहा है। अब यही वैल्यू आप कंसोल भी करवा के देख सकते हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद में अगर मैं प्रिंट करवा लूं यहाँ पे करंट डॉट वैल्यू, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं तो यहां पे आपको विजिबल हो रहा है। देखिए एक तरफ से हमने वैल्यू सेट भी करवा दी और एक तरफ से वैल्यू हमने यहां पे गेट भी कर ली, दोनों मेथड आप देख रहे हैं यहां पे रेफ के केस में। ओके, तो ये आपने देखा कि कैसे किया हमने। अब मानिए इसी पे आपको बटन के साथ में कुछ करना होता है, इसी इनपुट पे कुछ बटन के साथ में, जैसे ये फोकस हो रहा है कुछ इस तरीके से आपको करना है, तो ये पॉसिबल है क्या? यस, ये भी पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, यहां पे हम करेंगे, पहले आपका एक बटन लेंगे। ओके, मैं लिख देता हूं आपका फोकस इनपुट, फोकस इनपुट से ही रिलेटेड बना देते हैं यहाँ पे, और बटन है हमारा ये। इस बटन पे मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे आपका फंक्शन डिक्लेयर कर लूंगा, हैंडल, ये हो गया हमारा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके यहां आते हैं, अब लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल2, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट वाला अभी नहीं चाहिए अब हमें, अब हम यहाँ फंक्शन के साथ चलाएंगे चीजें। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन लेंगे पहले तो, एंड देन यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे दिस डॉट, डॉट के बाद में हम क्या करना होगा, हमें माई इनपुट जो हमने लिया है रैफ के लिए वो करंट, एंड देन इसके बाद में हम यहाँ पे फोकस, ठीक है, इतनी सी चीज लगाएंगे हम यहाँ पे, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में अब चलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर देखिए मैंने कंसोल तो हटा दिया था, तो यहाँ कंसोल में कोई भी चीज नहीं दिखेगी आपको, और यहाँ पे भी आपकी वैल्यू नहीं दिखेगी क्योंकि हमने कंपोनेंट डिड माउंट को हटा दिया यहाँ से। इसके बाद में करेंगे क्लिक, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं आप देख रहे हैं फोकस हो गया, इट मींस कि आपको यहाँ पे लिखने का, टाइपिंग का यहाँ पे कर्सर दिख रहा है। एक बार मैं वापस आपको दिखाऊं तो देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए वापस, ये देखिए, ओके, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, ये हम एलिमेंट गेट कर पा रहे हैं किसके थ्रू, रेफ के थ्रू। अब मानिए आपको मॉडिफाई करनी है कोई चीज और मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं आप, तो दिस डॉट, यहाँ पे माई रेफ, जो इनपुट रेफ वाला हमने लिया है, करंट डॉट स्टाइल, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना वैसे ही कुछ है यहाँ पे भी, और बैकग्राउंड, और मानिए बैकग्राउंड मेरे को करना है ग्रीन, और ग्रीन कैसे करना है हमें, क्लिक के ऊपर, और इसी टाइम पे हमें क्या चाहिए, जब क्लिक कर रहे हो तो उसी टाइम पे करंट स्टाइल डॉट कलर आपका हो जाना चाहिए व्हाइट। ओके, ये देखिए दोनों चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। अब इसके बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा मैं, यहां पे आने के बाद जैसे मैं करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका ग्रीन कलर आपका फिल हो रहा है इनपुट में, और टेक्स्ट आपका व्हाइट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं चीज यहाँ पे लिख रहा हूं वो गेट कर सकूं कंसोल के अंदर, कैसे, तो सेम आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जो हमने कंसोल यहाँ लगाया था उसको कॉपी कर लें आप, यहाँ पे पेस्ट कर दें आप, पेस्ट करने के बाद चलेंगे वापस से यहाँ पे, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका भास्कर गुप्ता, क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करने के बाद कलर चेंज हो रहा है आपका टेक्स्ट का एंड बैकग्राउंड का, एंड यहाँ पे वो आपको वैल्यू भी गेट करके दे रहा है कंसोल के अंदर, भास्कर गुप्ता आपको विजिबल हो भी रहा है। तो देख पा रहे हैं आपकी किस तरीके से आपका रेफ यूज होता था क्लास कंपोनेंट के साथ में। अब इसका जो लेटेस्ट आपका हुक के साथ में चीजें चल रही हैं वो भी अभी हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो ये मेथड मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से थ्योरी आपको बतानी है व्हाट इज अ रैफ की, और उस रैफ का एग्जांपल कैसे आप दे सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को।
इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं गाइज एक बार। सो गाइज नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट के अंदर यूज रैफ को, कि यूज रैफ किस तरीके से यूज करना चाहिए हमें, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइज।